नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। हम आपको पहले ही ये बता चुके थे कि सोनिया गांधी इस बार उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट से चुनाव न लड़ करके बल्कि राजस्थान की राज्यसभा सीट से राज्यसभा जाएंगी। आज उन्होंने अपना नामांकन भर दिया है और लगभग कांग्रेस की ये सीट पक्की मानी जा रही है। तो सोनिया गांधी का भी राज्यसभा जाना तय है। अब आज जो तस्वीरें सामने आई उस तस्वीरों से भी बहुत कुछ संदेश मिले हैं। लाव लश्कर के साथ और तमाम नेताओं के साथ, चाहे प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हों, तमाम जत्थे के साथ सोनिया गांधी जयपुर पहुंची। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और तमाम नेताओं ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट से ही कांग्रेस नेताओं को लेकर नारेबाजी होती दिखाई दी और फिर वहां से एक होटल के लिए चल दिए सोनिया गांधी और तमाम नेता। और नामांकन भरने से पहले तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, जब एयरपोर्ट की तस्वीर हमने आपको दिखाई, नारेबाजी जब सोनिया गांधी राहुल गांधी को लेकर की जा रही थी, इसके अलावा एक बैठक भी हुई। आज चूंकि पूरा गांधी परिवार जो है राजस्थान में मौजूद था, यूं कहें कि कांग्रेस आलाकमान राजस्थान में मौजूद था और कांग्रेस के तमाम जो प्रदेश इकाई के दिग्गज नेता हैं वो भी मौजूद थे उनका स्वागत करने के लिए। तो एक बैठक तमाम नेताओं से हाय हेलो करने के लिए, उनसे मिलवाने के लिए एक बैठक जरूर रखी गई, जहां पर स्वागत किया फूल मालाएं देकर। तस्वीर आप देखिए, तस्वीरें बहुत कुछ कहती है। देखिए, सचिन पायलट ने भी सोनिया गांधी को बुके देकर स्वागत किया। इसके बाद प्रियंका गांधी और तमाम सोनिया गांधी जो हैं उनको बाकी नेताओं ने, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बुके देकर स्वागत किया। लेकिन इस बीच ये स्वागत सम्मान जब खत्म हुआ और संबोधन की बारी आई तो एक ऐसा बयान गोविंद सिंह डोटासरा दे गए जिसे देखकर समझा जा सकता है कि उनकी कोशिश क्या रही होगी। दरअसल लोकसभा के चुनाव सर पर हैं और चूंकि बराबर में सोनिया गांधी खुद आलाकमान, साक्षात आलाकमान बराबर में जब खड़ा हो तो कॉन्फिडेंस डोटासरा का भी थोड़ा हाई हो गया और वो बोल गए। बहुत बड़ी बात है कि आदरणीय सोनिया गांधी जी के साथ में हमारे नेता राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी भी आई हैं। ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है, खुशी है और पूरे राजस्थान में मैम इस निर्णय का इतना शानदार स्वागत हो रहा है कि इससे हमें बहुत बल मिलेगा, कांग्रेस को और ज्यादा मजबूती मिलेगी और राजस्थान में हम आपके नेतृत्व में और खड़गे साहब के नेतृत्व में बहुत अच्छा लोकसभा में प्रदर्शन करेंगे। और मैं आप सब विधायकों की ओर से निवेदन करना चाहता हूं, पार्टी के तमाम वर्कर की ओर से निवेदन करना चाहता हूं कि हम जान लड़ा देंगे, कांग्रेस को जिताएंगे, कांग्रेस को आगे बढ़ाएंगे और हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमारा नेता राहुल गांधी जी देश का प्रधानमंत्री बने। इसलिए ये जो फैसला राज्यसभा जाने का लिया गया है इसका देश भर में स्वागत हो रहा है, देश भर में कांग्रेस स्वागत कर रही है और हमारा एक ही लक्ष्य है। डोटासरा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमारा एक ही लक्ष्य है कि मिलकर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। अब राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की बात तो ओवर कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस, चूंकि आलाकमान सामने मौजूद है, बराबर में खड़े हुए हैं, तो गोविंद सिंह डोटासरा कह गए। जाहिर तौर पर देखिए, जिस तरीके से राजस्थान कांग्रेस में कशमकश चली, जद्दोजहद चली, यूं कहें कि जयपुर से दिल्ली तक बात पहुंचाने के लिए जिस तरह के घमासान हुए वो सबने देखे। डोटासरा ने भी एक कोशिश चुनावों से पहले कर ली है कि आलाकमान के लिए आई कैंडी बन जाए। जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आलाकमान के लिए एक आई कैंडी बने रहे हैं, उसी तरह से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की बात कहकर डोटासरा भी ये चाह रहे थे कि वो स्थान जो है या उस तरह की जगह आलाकमान के आंखों में, उनके दिल में वो बना सकें। तो ये तस्वीरें थी आज जो घटनाक्रम हुआ सोनिया गांधी के राज्यसभा के नामांकन भरने से जुड़ा हुआ। इसके अलावा और भी बहुत कुछ राजस्थान की राजनीति में पक रहा है।
जाहिर तौर पर लोकसभा चुनाव हैं, तैयारियां चल रही हैं। बीजेपी ने आज प्रभारी और सह प्रभारियों ने उन बैठक की, तमाम नेताओं के साथ दिशा निर्देश लोकसभा चुनावों को लेकर दिए गए। कहा पार्टी नेताओं ने कि देखिए, एक रोड मैप पार्टी ने तैयार किया है कि किस तरीके से लोकसभा चुनावों में काम करना है, और उसी तहत तमाम नेता जो हैं वो कार्य योजना लेकर सड़कों पर उतर जाएंगे। 25 की 25 सीटें जीतने का बीजेपी दावा कर रही है, लेकिन प्रदेश में बात मुद्दों की भी है। बीजेपी अपने लिए सियासी जमीन तैयार करने में लगी है। देखिए, एक तरफ कांग्रेस पार्टी अभी खुद की सियासी जमीन बचाने की जुगत में है। ये क्यों कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी, जिनके लिए कहा जा रहा है कि रायबरेली की सीट इस बार मुश्किल है, तो आसान रास्ते से संसद पहुंचना चाहती हैं। तो जब आलाकमान की ऐसी स्थिति है तो कांग्रेस पार्टी की सियासी जमीन में किस तरह की जद्दोजहद है ये आप समझ सकते हैं, लेकिन किस तरीके से बीजेपी गेम प्लान कर रही है। अब देखिए, सूर्य नमस्कार को लेकर प्रदेश की सियासत में हो हल्ला हो रहा है। सूर्य नमस्कार, चूंकि कल यानी 15 जनवरी को सूर्य सप्तमी है, शिक्षा विभाग ने आदेश दिया कि तमाम स्कूलों में सूर्य नमस्कार किया जाएगा। अब यूं तो एक योगासन है, व्यायाम की क्रिया है, लेकिन सूर्य नमस्कार का विरोध भी मुस्लिम संगठनों ने कर दिया। इसको लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी, जिसको हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। एक बड़ा झटका मुस्लिम संगठनों को लगा है, लेकिन यहीं से बीजेपी ने, अब देखिए, बड़े ही एक तरीके से कहें तो बड़े ही शातिराना अंदाज में अपने लिए चुनावी जमीन को धीरे धीरे तैयार करना शुरू कर दिया। अब सूर्य नमस्कार को लेकर भी मुस्लिम विरोध जिस तरीके से सामने आया, वहां पर देखिए शिक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं, मैं आपको बाइट सुनवाता हूं। उन्होंने सीधे तौर पर स्पष्ट शब्दों में चेतावनी डाली कि सूर्य नमस्कार का विरोध स्वीकार नहीं होगा। इसका विरोध वही लोग कर रहे हैं जो सूर्य का प्रकाश नहीं लेते। बाइट सुनिए, उसके बाद आगे की स्टोरी आपको बताता हूं। व्यक्त करता हूं माननीय न्यायालय का कि उन्होंने जो सूर्य भगवान की आराधना कल 15 फरवरी को सूर्य सप्तमी है, यानी सूर्य भगवान का जन्मदिन है, उस दिन आप सब मिलकर के सूर्य भगवान की आराधना, सूर्य नमस्कार करने जा रहे हैं। उसके लिए जो अवरोध पैदा कर रहे थे लोग, उनकी बात को स्वीकार नहीं किया है और कहा है कि अगली तिथि पे आइए, यानी सूर्य नमस्कार का हमारा कार्यक्रम, यानी सूर्य सप्तमी, यानी सूर्य भगवान की आराधना कल होगी हमारी, और ये हर साल होगी, पूरी ताकत से होगी। इसमें किसी को भी ऐतराज नहीं है। पूरी 7 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या में यदि कोई 2-5 लोग इस प्रकार का विरोध करते हैं तो नगण्य होता है, उसकी चिंता हम करते भी नहीं है। और वही लोग विरोध कर रहे होंगे जो सूर्य भगवान का प्रकाश नहीं लेते हैं। जो सूर्य भगवान का प्रकाश नहीं लेते हैं, विरोध करते हैं, तो उनकी चिंता हम करते भी नहीं है। तो देखा आपने किस तरीके से खुली चेतावनी शिक्षा मंत्री ने दी है, और यहां से कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि राजस्थान में जो हिंदू मुस्लिम वाला नैरेटिव है वो भी कहीं ना कहीं सेट होता दिखाई दे रहा है। लेकिन राजस्थान कांग्रेस पार्टी के बड़े दिग्गज सचिन पायलट ने भी मुद्दा पकड़ा है। मुद्दा पकड़ा किसानों का है। किसान आंदोलन, चूंकि हजारों की संख्या में किसान दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं, दिल्ली में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। एमएसपी समेत कई और मांगों को लेकर 2020-21 में भी इस तरह का एक बड़ा आंदोलन, देशव्यापी आंदोलन हमने देखा। 700 से ज़्यादा किसानों की जान गई। तब सरकार से आश्वासन मिला, लेकिन अब आरोप यह है कि आश्वासन पर कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, तो एक बार फिर से किसानों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। अब वो एक जद्दोजहद अलग चल रही है, जहां पर किसान मशक्कत कर रहे हैं कि उनकी बात सरकार तक पहुंचे। अब सचिन पायलट ने भी इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया। सचिन पायलट अब किसानों का झंडा उठाते नजर आ रहे हैं। सचिन पायलट ये कह रहे हैं कि देखिए, सरकार की तरफ से किसानों के साथ सिर्फ जुमलेबाजी की गई है, और चूंकि राहुल गांधी और
खड़गे साहब पहले ही एमएसपी का कानून बनाने की बात कह चुके हैं, ये वादा कर चुके हैं। तो सचिन पायलट ने भी इस बात को दोहरा दिया कि हमारी सरकार अगर आती है तो एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाएगा। ये दावा किया है, बड़ा ऐलान किया है। हालांकि किसानों पर इसका कितना असर होगा, कितना वो इस वादे से कनेक्ट कर कांग्रेस से जुड़ पाएंगे, एक अलग बात है। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को घेरने की तरकीब जो है, या यूं कहें कि एक ब्रह्मास्त्र सचिन पायलट के हाथ लग गया है। अब सुनिए सचिन पायलट ने क्या कुछ कहा। ये जो लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं, ये सरकार की जिद है कि अपने अड़ियल रवैये के कारण लोगों का समाधान नहीं हो रहा। हमने कांग्रेस पार्टी ने ये घोषणा करी कल, खड़गे जी राहुल जी ने छत्तीसगढ़ के अंदर, कि हमारी सरकार बनेगी तो हम एमएसपी को एक कानूनी प्रावधान बनाएंगे ताकि किसानों के साथ जो आज धोखाधड़ी हो रही है, उनको लागत के हिसाब से उनको अपनी फसल का पैसा नहीं मिल रहा है। हमने तो कमिटमेंट किया है, कांग्रेस पार्टी ने औपचारिक कमिटमेंट किया है एमएसपी को सरकारी जमला पहनाकर लागू करने का। और ये केंद्र सरकार है जो किसानों की हितैषी बनती है। लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनके हितों को ताक पे रखकर 3 काले कानून बनाए, फिर 1.5 साल एजिटेशन रहा, सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, वो विड्रॉ करे। और ये कमिटमेंट किया था 2 साल पहले कि हम एमएसपी पे कानून बनाएंगे। अब सरकार का कार्यकाल ख़त्म हो रहा है, तो सरकार को अपने वादे पर खरा उतरना चाहिए था। और अगर आंदोलन किसान कर रहे हैं तो बजाय कीलें लगा देना, उनको रोकना, बैरिकेडिंग लगाना, पुलिस बल प्रयोग करना, उनकी आवाज़ को दबाना, उससे बेहतर होता उनको बुलाकर उनसे वार्ता करते और इस समस्या का समाधान ढूंढते। मुझे नहीं लगता कि केंद्र सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। किसानों के साथ उन्होंने बहुत सारे वादे किए हैं, लेकिन जुमलाबाजी हुई है, उनके साथ न्याय नहीं हुआ है। इतने सैकड़ों, हजारों, लाखों की संख्या में पूरे अलग अलग राज्यों से किसान आंदोलित क्यों हैं? इस पे कांग्रेस तो उनको एक नैतिक समर्थन करती, क्योंकि उनकी मांग से हम सहमति रखते हैं। लेकिन ये किसानों का आंदोलन है, इसमें राजनीति कोई नहीं है। सरकार को जिद छोड़नी चाहिए, किसानों की मांग मांगनी चाहिए। और जिस प्रकार का बल प्रयोग कर कर उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, ये किसान इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो जाहिर है प्रदेश की राजनीति में मुद्दे लोकसभा चुनावों के लिए बनाए भी जा रहे हैं, और जो मुद्दे हैं उनको लेकर भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। बीजेपी ग्राउंड पर तैयारी कर रही है। मैंने आपको पहले कहा कि एक मशक्कत कांग्रेस पार्टी में सियासी अस्तित्व को बचाने की चल रही है, लेकिन जिस तरीके से एक तरीके से नैरेटिव जो है बीजेपी सियासी नैरेटिव क्रिएट करती दिखाई दे रही, ग्राउंड पर भी उसी तरीके से काम कर रही है। बैठकों का सिलसिला चल रहा है। सतीश पूनिया ने कह दिया कि देखिए 20 तारीख से नेताओं का प्रवास शुरू हो जाएगा। क्या कुछ कहा सतीश पूनिया ने, वो आपको सुनवाते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। और पार्टी के संगठन के धरातल की समीक्षा के साथ साथ रणनीतिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर जो उपक्रम किए जा सकते हैं उसकी एक प्रारंभिक तैयारी शुरू हो गई है। 20 तारीख से शीर्ष नेताओं के प्रवास शुरू हो जाएंगे, क्लस्टर्स की बैठक शुरू हो जाएगी और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जो केंद्रीय नेता हैं, रक्षा मंत्री जी से लेकर तमाम ऐसे नेता, पार्टी के दूसरे क्रम के नेता भी हर लोकसभा में जिनका प्रवास होगा, और फिर प्रदेश के नेता विधानसभाओं तक जाएंगे। कुल मिलाकर आने वाले चुनाव से पहले हम सभी 200 विधानसभा और पूरे लोकसभा के 25 क्षेत्रों तक पार्टी के किसी न किसी नेता की पहुंच होगी। पार्टी पूरे तरीके से उत्साहित है, तैयार और तत्पर है, और मैं कह सकता हूं कि जो तैयारी है उस आधार पर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से ये हैट्रिक बनाएगी। तो सतीश पूनिया ने संकेत दे दिया है कि 20 तारीख से नेताओं के प्रवास राजस्थान में शुरू हो जाएंगे और लोकसभा चुनावों की लिए पूरी तरह से फुल फॉर्म में पार्टी आ जाएगी। खैर, बीजेपी और कांग्रेस के बीच लोकसभा चुनावों को लेकर किस तरह की एक अलग अलग धाराएं दिखाई दे रही हैं, वो तो आपने इन तमाम घटनाक्रमों को जोड़कर देखा होगा। लेकिन आज सोनिया गांधी ही केवल राजस्थान नहीं पहुंची, राजस्थान एक बार फिर से ईडी पहुंची। उदयपुर में आज ईडी की रेड हुई है और बताया जा रहा है कि जो माइंस हेडक्वार्टर्स हैं वहां पर ईडी ने रेड की है। हालांकि रेड को लेकर अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पाई है, किस तरह के आरोप हैं, किस तरह की रेड थी, क्या छानबीन हुई है, किन रिकॉर्ड्स को खंगाला गया है। लेकिन आपको याद होगा कि पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया, जो कि खनन मंत्री प्रदेश में रह चुके हैं, उनका सीधा ताल्लुक जो है वो इस रेड से जुड़ता नज़र आता है, क्योंकि खान
निदेशालय में रेड थी और इसका जिम्मा प्रमोद जैन भाया के कंधों पर हुआ करता था। और प्रमोद जैन भाया पर जिस तरीके से एक के बाद एक मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, उनको लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। अब दूसरी तरफ इसको सियासी नजरिए से भी देखा जाए तो प्रमोद जैन भाया ये वो एक शख्स हैं कांग्रेस पार्टी में जिनको हाड़ौती में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। 4 जिले कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये 4 जिलों में जो कि ये हाड़ौती का इलाका बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, इसी गढ़ को ढहाने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ने प्रमोद जैन भाया के कंधों पर सौंपी हुई है। यहाँ का प्रभारी जो है प्रमोद जैन भाया को बनाया गया है और ऐसे में लगातार इस तरह की कार्रवाइयाँ भी एक सियासी संकेत देती हैं। सवाल ये है कि क्या प्रमोद जैन भाया जिस तरीके से हाड़ौती में बीजेपी का गढ़ तोड़ने के लिए सियासी तौर पर सक्रिय नजर आ रहे हैं, क्या उस वजह से लगातार उनकी ये मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं क्या? खैर, इस सवाल पर आपका क्या कुछ कहना है यह हमें ज़रूर बताइएगा और पूरे सियासी घटनाक्रम पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स के ज़रिए अपनी बात, अपनी सवाल, अपनी राय आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आज की इनसाइड स्टोरी में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। और राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। TV9 राजस्थान। नमस्कार।